दोस्तों ये वीडियो में बहुत जानकारी मिलेगी आपको और लास्ट तक देखना, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। और बताने वाला हूँ कि कौन सा बैंक यूट्यूब चैनल में लिंक करना चाहिए और कौन सा नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो इसी के टॉपिक पे आज का वीडियो है, तो अच्छे से देखना एंड समझना। तो सरकारी बैंक ठीक रहेगा या प्राइवेट बैंक? तो प्राइवेट बैंक ये देख सकते हो साइड में HDFC और ICICI, IDFC, ये सब बैंक आता है, ठीक है। प्राइवेट में कोटक बैंक सब, ठीक है। और जो सरकारी बैंक है उसमें आता है बड़ौदा बैंक ऑफ और स्टेट बैंक, SBI सब, पंजाब नेशनल बैंक और कई सारे हैं जो कि वो सब सरकारी बैंक है। तो आपको कौन सा अच्छा रहेगा लिंक करना एंड कौन सा बुरा रहेगा, ठीक है। तो यही का टॉपिक पे आज का वीडियो है, तो अच्छे से देखना एंड समझना, ठीक है। तो मैंने सरकारी बैंक थोड़ा जान रहे हो सरकार का है तो काम थोड़ा स्लो होता है, और प्राइवेट बैंक थोड़ा मैंने उस प्राइवेट है तो जान रहे हो थोड़ा फास्ट होता है। प्राइवेट फास्ट ही होता है, ठीक है। तो सरकारी बैंक तो स्लो होता है, इसमें उतना भी स्लो नहीं होता है कि मैंने नहीं 1 महीना 2 महीना 3 महीना लगाएगा, ठीक है। तो जैसे कि मानो मैं यूट्यूब हूँ, ठीक है। तो आप मेरे जितने भी ग्राहक हो, ठीक है। तो यूट्यूब हर महीने के 21 तारीख को पेमेंट करता है, हर किसी का भी, मैंने जितने भी चैनल मोनेटाइज हैं तो सभी का 21 तारीख को पेमेंट करता है, ठीक है। जो कि $100 होता है तभी पेमेंट करता है। अगर $100 नहीं हुआ, $70, $80, $90 है, डॉलर है, तो वो नहीं जाएगा पेमेंट, ठीक है। उसके जब वो $100 होगा, अगर मान लो अगले महीना $100 हो कंप्लीट हो गया मेरा, जैसे कि $190 हो गया, तो पूरा को भेजेगा $190, ठीक है, अगले महीना। तो जैसे ही $100 होता है उसे वैसे ही भेजता है, ठीक है। सरकारी बैंक में ये होता है कि उसमें थोड़ा लेट जाता है, जैसे कि 21 तारीख को पेमेंट किया तो 2 दिन 3 दिन 4 दिन, कभी कभी हॉलीडे आता है तो 6 दिन 7 दिन भी लग जाता है। लेकिन प्राइवेट बैंक ये प्राइवेट होता है तो इसमें लेट नहीं होता है। इसमें जैसे ही यूट्यूब पेमेंट किया वैसे ही आ जाता है, माने 1 दिन के बाद ही आ जाता है, ठीक है। तो प्राइवेट बैंक में आप जैसे कि टैक्स लगता है, US टैक्स, ठीक है, उसको US टैक्स बोलते हैं। तो ये प्राइवेट बैंक में आप उस अपने अनुसार बात कर सकते हो कि भैया इतना टैक्स मेरे लिए इतना करो, ये सब तो आप बातचीत कर सकते हो, ठीक है। और सरकारी बैंक में सभी कोई खाता खोलते हैं सब सरकारी बैंक में, तो उनके पास टाइम नहीं होता है बात करने के लिए, तो उससे और वो करते भी नहीं है टैक्स कम ज़्यादा, ठीक है। उनका एक लिमिट सेट होता है जो वो ऑटोमेटिकली कटता है उतना ही, ठीक है। तो ये फ़ायदा होता है प्राइवेट बैंक में कि टैक्स अपने अनुसार मैंने एडजस्टमेंट कर सकते हो। तो आपको लिंक कौन सा करना चाहिए? अगर आपके पास प्राइवेट बैंक नहीं है आपके एरिया में, गाँव में, अगर गाँव से बिलोंग करते हो तो आप सरकारी बैंक में कर सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। मैंने पेमेंट क्या करोगे बताओ? अगर 2 दिन 3 दिन लेट होगा तो इतना ज़रूरी थोड़े ना है, मैंने आएगा आपका पेमेंट, मैंने फंसेगा नहीं। अगर आप स्विफ्ट कोड आता है उसको गलत डालोगे तो भी फंसेगा आपका। जैसे कि ये ब्रांच का स्विफ्ट कोड अलग है और दूसरे ब्रांच का, मैंने उसके दूसरे ब्रांच का डाल दिया स्विफ्ट कोड, तो आपका पेमेंट फंस सकता है। फिर फॉर्म अप्लाई करना पड़ेगा और भी ढेर सारे प्रोसेस करना पड़ेगा अगर दूसरे जगह चला जाता है पैसा दूसरे बैंक का स्विफ्ट कोड में, ठीक है। तो यही प्रॉब्लम होता है, तो आप स्विफ्ट कोड अपने अनुसार पूरा पता करके डालिएगा, ठीक है। तो आपका मैंने नहीं फंसेगा एंड आ जाएगा आपका पैसा, ठीक है। तो सरकारी बैंक भी बहुत अच्छा है। कोई प्राइवेट अगर नहीं है तो, अगर प्राइवेट है तो कर सकते हो, अगर नहीं है तो सरकारी बैंक में भी कर सकते हो। जैसे कि सब बैंक अच्छा है, लेकिन SBI बैंक थोड़ा स्लो होता है उसमें काम, बाकी सरकारी बैंक ठीक है। जैसे कि मैंने एक खाता ओपन किया था सरकारी SBI बैंक में, ठीक है। तो बहुत मैंने वहाँ भीड़ भी होता है और उसमें प्रोसेस थोड़ा स्लो होता है। जैसे कि दूसरे बैंक में 1 दिन या 2 दिन का फ़र्क आ जाता है, तो यार बहुत ही मैंने वो बैंक थोड़ा अच्छा नहीं लगा मेरे को। तो आप भी देख सकते हो अपने एरिया में जो भी बैंक है उसके मैंने अनुसार, जिसका भी स्विफ्ट कोड है, जैसे कि राज्य ग्रामीण बैंक आता है बहुत सारे, जैसे कि छत्तीसगढ़ से हैं तो छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण, और बिहार से हैं तो बिहार, और झारखंड से तो झारखंड ग्रामीण। तो इस बैंक में तो स्विफ्ट कोड आता ही नहीं है, तो इस बैंक में आप खाता लिंक करोगे तो पैसा आएगा ही नहीं। तो इसे ध्यान रखना कि ग्रामीण बैंक जितने भी हैं, जितने भी राज्य से, तो इसमें पेमेंट नहीं आएगा क्योंकि इनका स्विफ्ट कोड ही नहीं होता है, ठीक है। तो आपको एक ऐसा बैंक चूज़ करना है जिसमें स्विफ्ट कोड हो, तो वो आपके लिए बेटर रहेगा। तो स्विफ्ट कोड आप ब्रांच जाके पता कर सकते हो अपने जिस भी अपने ब्रांच से, ठीक है। तो वो लोग बता देंगे, अगर उनको आप डिटेल से बताना तो वो लोग स्विफ्ट कोड बता देंगे आपको कि ये मैं यूट्यूब चैनल खोला हूँ तो ऐसे ऐसे करके आप बता सकते हो, ठीक है। तो लोग बता देंगे ईजिली। तो इसी तरह से आप सरकारी बैंक भी लिंक कर सकते हो, प्राइवेट बैंक ही ज़रूरी नहीं है। तो आपका मन है जो भी, ठीक है। अगर सरकारी बैंक में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसमें भी पेमेंट आता है। और मैं तो मेरा जितना भी एक अभी पुराना चैनल है मेरा वो मोनेटाइज होने वाला है, तो उसमें मैं तो सरकारी बैंक ही लिंक करूँगा। तो उसका पेमेंट प्रूफ ही सब आपको धीरे धीरे दिखाऊँगा इस चैनल पर, ठीक है। तो
उसी तरह से आप भी सरकारी बैंक लिंक कर सकते हो। बाकी ये 2-3 दिन लेट होगा, हॉलीडे रहता है तो 3-4 दिन भी लग जाता है, हफ्ता भर, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं इसमें, आपका पेमेंट फंसेगा नहीं, आ ही जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह से आप कोई भी बैंक चूज कर सकते हो अपने अनुसार, ठीक है। तो आज का वीडियो में यही था कि आप कौन सा बैंक लिंक करें और कौन सा नहीं करें। तो इसके टॉपिक पे आपको ये नॉलेज भी होना चाहिए, एंड आज का यही था। तो चलिए अब नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, आज के लिए इतना ही, चलिए।